हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर, जो कि है एक phpblog.blogspot.com। जैसे कि आपको नाम से पता लग ही गया होगा कि ये ब्लॉग है पीएचपी के बारे में। इस ब्लॉग पर आपको पीएचपी सिखाई जाएगी, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएंगी और ये सब होगा बिल्कुल फ्री। तो अगर आप ये ट्यूटोरियल कहीं से खरीद रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री है एक phpblog.blogspot.com पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको PHP इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है एक phpblog.blogspot.com। यहाँ जाने के बाद आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, इसे पैकेज भी कह सकते हैं। तो इस पैकेज का नाम है ऐप सर्व। और इसके बारे में थोड़ी आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं कि इस पैकेज के अंदर आपके इस कंप्यूटर पर PHP के साथ साथ माई सीक्वल और अपाचे भी इंस्टॉल होगा। माई सीक्वल है जो कि एक डाटाबेस है, अपाचे है जो कि एक वेब सर्वर है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगी जो कि है PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन एक डाटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके थ्रू आप माई सीक्वल को मैनेज कर सकते हैं या अपने डाटाबेसिस को जो कि माई सीक्वल में है उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इस पर डबल क्लिक कीजिए। ओके, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट, और ये है लाइसेंस। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो हम आइग्रे पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं जहाँ पर आप इसे इंस्टॉल करना चाहेंगे। जैसे कि मैं अपनी कंप्यूटर की डी ड्राइव में इसे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ डी ड्राइव सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद नेक्स्ट, इन सब को सिलेक्ट रहने दीजिए जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आप कुछ भी भर सकते हैं। मैं भर रहा हूँ लोकल होस्ट, और ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल भी भर सकते हैं। मैं भर रहा हूँ लोकल होस्ट एट लोकल होस्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर पर IIS इंस्टॉल्ड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, तो वो पोर्ट 80 पर पहले से ही चल रहा होगा। तो यहाँ पर अपना पोर्ट 80 से बदलकर 81 कर दीजिए। हालांकि मेरे कंप्यूटर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे पोर्ट 80 ही रहने दूंगा जो कि एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ जाने के बाद अपना रूट पासवर्ड भर दीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड भर रहे हैं उस पासवर्ड को आप ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पासवर्ड आपके डाटाबेस का पासवर्ड है और आपको आगे ये बहुत काम आएगा। ये भरा पासवर्ड, यहाँ पर सेम पासवर्ड रिपीट कर दीजिए और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और अब इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, और ये हो रहा है इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में 2 मिनट का समय लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसे इंस्टॉल करने के ट्राई किया और कुछ एरर की वजह से इंस्टॉल नहीं हो पाया या अधूरा इंस्टॉल हुआ, तो आपको अनइंस्टॉल करने के बाद अपने कंप्यूटर को एक बार रीबूट करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा इसे ठीक तरह से इंस्टॉल कर सकें, वरना आपका माई सीक्वल के अंदर एरर रह जाएगा और आपका डाटाबेस नहीं चल पाएगा। तो ये हो रहा है इंस्टॉल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ब्लॉग की खासियत ये है कि आपको इस ब्लॉग पर हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों में ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे, जो कि शायद कहीं पर भी नहीं है। और ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप फिनिश पर क्लिक कीजिए, और बस ये हो ही चुका है इंस्टॉल ऑलमोस्ट। अभी ये, और ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब चेक करने के लिए कि ये ठीक ढंग से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप अपने ब्राउज़र में जाकर, वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप कीजिए लोकल होस्ट और क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर पर PHP इंस्टॉल कर ली है, और PHP के साथ साथ आपने अपाचे वेब सर्वर और MySQL डाटाबेस भी इंस्टॉल कर लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्लॉग पर आने का और ये ट्यूटोरियल देखने का। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर, और मैं जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।